हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए बायोलॉजी का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। और आज इसी क्रम में हम लोग चैप्टर विटामिन एवं पोषण से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का यह हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग विटामिन एवं पोषण से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें जितने भी प्रश्न विटामिन और पोषण से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़िए कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ध्यान दीजिए, विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। ध्यान रखेंगे, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी का। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है और विटामिन सी है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है, ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यह अनेक खट्टे रसदार फलों में भी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों सिट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को यानी कि स्किन को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, कौन सा विटामिन है। तो अभी मैंने बताया कि विटामिन सी जो है यह अनेक खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। इससे पहले 5 वीडियो हम लोगों ने बायोलॉजी का कवर किया। ऑलमोस्ट हम लोगों ने बायोलॉजी को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और हमने फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। कल हमने यूनिट चैप्टर जो है मात्रक और इकाई उसको कवर करा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की अल्पता यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी मैंने बताया कि बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो आपका ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, बताइएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ फिलोक्विनोन है, याद रखेंगे। ठीक है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक जो है ये कहा जाता है विटामिन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इससे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है।
इनमें से कौन सा जो तत्व है वो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है 2 बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में पूछा गया है, आगे भी मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन सी हैं? तो देखिए 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रभुत्व मात्रा में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ देखिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, जो एप्पल होता है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल पोटेशियम के। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने के लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं? सभी ऑप्शन को पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? देखिए कैल्सीफेरॉल जो है, अभी मैंने बताया था, यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से अभी मैंने बताया था कि बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि यह अस्थि हड्डी संबंधित रोग है। तो ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए नियासिन। ठीक है, नियासिन जो है इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे नियासिन। विटामिन B5, विटामिन B5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सही दिया गया है। उसके बाद कोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो है आपको पता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। रक्त अल्पता, ये भी सही दिया गया है विटामिन B12 का। और देखिए यहाँ पर राइबोफ्लेविन बेरी, राइबोफ्लेविन बेरी नहीं, थायमिन के कारण बेरी होता है। थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो सर्वाधिक इसमें से आपको बताना है। तो सर्वाधिक हो जाएगा मिर्च में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च में जो है इसमें से सर्वाधिक विटामिन पाया जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। वैसे सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? अभी मैंने बताया था विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। ठीक है, फंक ने 1911 में जो है विटामिन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं अभी मैंने बताया यह है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनको रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको विटामिन डी में जो है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद देखिए विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन के 2 प्रमुख रूप हैं, D2 और D3। D2 को क्या कहा जाता है? तो D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। यहाँ कैल्सीफेरॉल लिखा गया है। और D3 को जो है कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ये आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, विटामिन D2 का नाम और विटामिन D3 का नाम, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था सोडियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न 2 बार अब तक पूछ लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन पूछा गया और भंडारित नहीं होता है। तो देखिए भंडारण जो है विटामिन सी का नहीं होता है। विटामिन सी चूंकि जल में घुलनशील है, इसलिए इसका शरीर में भंडारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है?
विटामिन सी की मात्रा जो है सर्वाधिक हो जाएगा संतरा में, खट्टे फल में। उसके बाद देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो अभी मैंने बताया एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न विटामिन सी की सर्वाधिक प्रचुर स्रोत, तो इसमें से संतरा हो जाएगा। देखिए विटामिन सी से संबंधित प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद 21 नंबर है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है यह विटामिन सी है। चर्म रोग, पाचन शक्ति बढ़ाने, बाल को मजबूत करने, आंख की ज्योति बढ़ाने में यह सहायक होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी जो है यह लौह के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, इस विटामिन में लौह के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, विटामिन के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो यह सूर्य की किरण है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर देखिए कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो अभी मैंने बताया था विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और विटामिन D2 को क्या कहा जाता है। तो विटामिन D2 को जो है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो ये विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत, तो इसमें से मुख्य स्रोत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए कच्चे एवं ताजे फल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन जो है यह आंवला का जो है एक उन्नत किस्म है। ठीक है, आंवला हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक जो कैलोरी की मात्रा होती है वो किस में होती है। तो फ्रेंड्स यह वसा में होती है। ठीक है, वसा में जो है ध्यान देंगे, वसा में जो होती है, और 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। 9.3 किलो कैलोरी 9.3 किलो कैलोरी। तो ये वसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होती है। तो यह विटामिन के है। देखिए ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो देखिए विटामिन के जो है, विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया फिलोक्विनोन होता है। यह जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलोन में संश्लेषित होता है और वहां से उसका अवशोषण होता है। तो ये विटामिन के हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। जल में घुलनशील विटामिन, तो मैंने आपको बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और सी हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी दिया गया है। ठीक है, विटामिन बी भी है। उसके बाद वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और के है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह विटामिन B12 है। ठीक है, B12 साइनोकोबालामिन इसका जो है रासायनिक नाम होता है B12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होते हैं। यानी कि आप सपना देखते हैं और लंबा समय तक उसको याद रखने में सहायक जो विटामिन होता है वह कौन सा विटामिन है। तो वह विटामिन जो है वह विटामिन B6 है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B6 इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पायरिडॉक्सिन होता है, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता जो है कम हो जाती है, जनन शक्ति कम हो जाती है। और पूछा जा रहा है कि इसमें स्रोत इसका कौन सा है। तो राइट आंसर इसका गेहूं अंकुर तेल। ठीक है, गेहूं अंकुरित तेल, वनस्पति तेल, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेहूं अंकुर तेल का दिया गया है, गेहूं अंकुर का तेल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नियासिन जो है, नियासिन मैंने अभी बताया था विटामिन B5 इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, सही है। थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी होता है, सही है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है यह आपका होता है सूखा रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है।
उसके बाद देखिए विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता है, ये विटामिन ई की कमी से होता है, तो ये गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन बी दिया गया है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए जो संचित रहता है वो लीवर में रहता है, ठीक है, यकृत में रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से लेकर के आज़ादी तक, भारत की आज़ादी तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान आप कह सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया है, ठीक है, और वहाँ से 4-5 प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका आम हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी, उससे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। बिल्कुल जो है यह सही दिया गया है, ठीक है। तो ए तथा आर दोनों सही है, और यहाँ पर आर जो है कारण जो है यह ए का यानी कि कथन का बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में जो है किसका निर्माण नहीं होता है, तो ये विटामिन ए का निर्माण जो है शरीर में नहीं होता है। उसके बाद देखिए कि मानव शरीर में भंडारित विटामिन ए भंडारित होता है, तो यह लीवर में यकृत में होता है। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने इसको कवर किया है। मनुष्य में बेरी जो है यह विटामिन किसके कारण, B1 के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद सूखा रोग जो है यह किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण। स्कॉर्बी विटामिन सी के कारण होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कॉर्बी की बीमारी होगी, वह नहीं ले रहा है कौन सा विटामिन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे सभी प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से चुना है, क्योंकि यहाँ निम्नलिखित शब्द लगा हुआ है। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो गाजर में जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। उसके बाद देखिए कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जल में घुलनशील है। कौन जल में घुलनशील है, तो मैंने बताया था विटामिन बी और सी जो होते हैं यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी ए डी जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर देखिए ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए साइनोकोबालामिन, अब आपको समझ में आएगा कोबालामिन, देखिए कोबाल्ट जैसा इसमें शब्द आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना, एक तरफ रोग दिया गया, दूसरी तरफ उनके कारण दिए गए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से कारण, रिकेट्स विटामिन डी के कारण, स्कर्वी विटामिन सी के कारण, बेरी विटामिन बी या विटामिन B1 एक ही बात है, इसकी कमी से होता है। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ये विटामिन सी के कारण, विटामिन ए के कारण, रेटिनॉल के कारण होता है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है, तो कोबाल्ट होता है। थायमिन है, तो थायमिन रासायनिक नाम विटामिन B1 का है, तो यहाँ पर देखिए विटामिन B1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, और आप लोग उसका नंबर, प्रश्न का नंबर कमेंट करके बताएंगे। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो प्रोटीन और वसा जो पाए जाते हैं ये मूंगफली में पाए जाते हैं, ठीक है, मूंगफली में। उसके बाद देखिए एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कैलोरी 0 मिलती है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, वाटर कैलोरी फ्री होता है, ध्यान रखेंगे। भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का जो एक प्रमुख अंग जो इसमें से ये कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखेंगे कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता भी होगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और प्रश्न आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए पूछा जाता है कि 1 ग्राम
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो जो एथलीट होते हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, उनको जो है इसमें से किसकी आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी सही दिया गया है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से, ई की कमी से रात्रि अंधता यानी कि रतौंधी, ये गलत दिया गया। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। पूछा गया सुमेलित कौन सा है, तो 1 और 2 जो है सुमेलित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रेटिनॉल, तो यानी कि विटामिन ए की बात हो रही है, इसकी कमी से क्या होता है, तो नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। ठीक है, नेत्र सूख करके लाल हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो जीरोफ्लैथेलमिया कहा जाता है या फिर शुष्का विक्षेप कहा जाता है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई की रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बंध्यता दिया गया है। क्लियर, यानी कि इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होगी। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 की बात हो रही है, तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मानसिक व्याधि। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। सही उत्तर इसका 3, 4, 1, 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है, यहाँ देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। यहाँ पर देखिए टाइलिन दिया गया है। ठीक है, टाइलिन स्टार्च को पचाता है। लार में टाइलिन पाया जाता है। पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो है, रेनिन यह रक्त में एंटी ओंटोसिजोन को एंटी ओसेंटिक में बदलता है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा रक्त में एंटी ओंटेसिजोन को एंटी ओंटेसिन में बदलता है। उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन जो है, ऑक्सीटोसिन क्या है, तो यह जो स्मूथ मसल है उसमें सिकुड़न प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 5 से जो है इसका मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। राइट आंसर इसका यहाँ से चुन करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर से उसी प्रकार है, मिलान करना है। सूखा जो है, ये आपको पता है कि सूखा जो होता है ये विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेत्र सूख कर लाल होना, वो पूछेगा तो विटामिन ए। सूखा जो होगा ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। बेरी बेरी विटामिन B1। उसके बाद देखिए निशानदता, यानी कि ये वर्ण रतौंधी की बात कर रहा है, ये आपका विटामिन ए। स्कर्वी विटामिन सी। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए मिलान करना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। फोलिक अम्ल, विटामिन B11 इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से एनीमिया होता है, यानी कि रक्त अल्पता हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा विटामिन ए, रतौंधी और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, बहुत ही आसान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए सही सुमेलित विटामिन डी। वर्णांधता ये गलत दिया गया है। ठीक है, वर्णांधता जो है यह एक जेनेटिक रोग है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, देखिए बाल, नाखून, पंख, सींग, ये सब जो बने होते हैं इसको केरेटिन कहा जाता है। केरेटिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए मानव के बाल एवं नख जो है, नाखून जो है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन विद्यमान होते हैं इनमें, तो अभी मैंने बताया था ये केरेटिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अब देखिए विटामिन जो है ये आपका कैरोटीन हो जाएगा। प्रोटीन जो है ये केरेटिन हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जो बाल और नाखून होते हैं उसमें केरेटिन नामक जो है प्रोटीन होता है। हार्मोन जो है, हार्मोन आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है। एंजाइम जो है ये पेप्सिन हो जाएगा। क्लियर, तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, उसके प्रति 100 ग्राम में होता है। तो उसके प्रति 100 ग्राम में 100
16 कैलोरी ऊर्जा होती है, 116 किलो कैलोरी, माफ करेंगे किलो कैलोरी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा इसमें से, किस फल में, तो ये करौंदा में। ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करौंदा में है जो है पाया जाता है। करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित खनिज पर विचार कीजिए। और यहाँ पूछा गया है कि मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर इसका सभी का हो जाएगा, कैल्शियम, लौह और सोडियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्ता में आयरन पाया जाता है, ये आपको भी पता होगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। गाय के दूध हल्के पीले रंग का कारण जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पीला रंग जो होता है ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। और धवल रंग यानी कि सफ़ेद रंग जो होता है वो केसिन के कारण होता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कैसिन के साथ कैरोटीन। देखिए कैसिन आ गया ना, पीला और सफ़ेद दोनों है, तो कैसिन के साथ कैरोटीन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। केवल सफ़ेद पूछेगा तो कैसिन और पीला पूछेगा तो कैरोटीन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ये प्रश्न बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है ये सोयाबीन में होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, फिर से सोयाबीन दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होगा इसमें से मूंगफली हो जाएगा। इसमें से निम्नलिखित में से मूंगफली हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैसिन दुग्ध होती है, तो देखिए कैसिन यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, कैसिन प्रोटीन होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखिए कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम, ये जो है सुमेलित नहीं है। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सभी जो हैं सही दिए गए हैं। देखिए विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोबालामिन, तो इसमें कोबाल्ट होगा। हीमोग्लोबिन में क्या होगा, तो लोहा हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होगा बताइए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो जाएगा। और चैल्कोपायराइट में क्या हो जाएगा, तो यह तांबा हो जाएगा। क्लियर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है। तो फ्रेंड्स वह फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस है। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन को बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो इसमें से जो संग्रहित नहीं रहता है वो आपका हो जाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। एमिनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें अमाइन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। क्लियर, और प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल जो है भाग लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो एसिड, यहाँ पर देखिए अमीनो अम्ल टायरोसिन, यहाँ पर देखिए टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गलत दिया गया है, बाकी सभी जो है सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, बताइएगा। तो ये आपका ग्लूटीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ग्लूटीन है। क्लियर, चलिए, और ग्लूटीन जो है इसकी मात्रा कम होने से रोटी मुलायम तथा अधिक होने से रोटी सख्त होती है। अगला प्रश्न है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। तो 4000 किलो कैलोरी होती है। 4000 किलो कैलोरी, 3500 से लेकर के 4000 किलो कैलोरी तक। निम्नलिखित में से कौन जो है लौह का यानी कि लोहा का अच्छा स्रोत है। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये पालक हो जाएगा। पालक में आयरन पाया जाता है। दुग्ध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो दुग्ध जो है यह लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। उसके बाद शरीर में जो टिश्यू होते हैं उसका निर्माण होता है
तो टिश्यू का निर्माण जो होता है यह हो जाएगा प्रोटीन से। अभी मैंने बताया था कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है ये जो होता है यह शरीर की मरम्मत करता है, ठीक है। और प्रोटीन का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बर्जीलियस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसमें हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है, तो इसमें जो है एमाइलेज होता है, ठीक है। एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एमाइलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो ये लैक्टोज के कारण होता है, लैक्टोज के कारण जो होता है इसमें मिठास आता है, ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूध में विद्यमान जो सैकेराइड है वो कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, यह लैक्टोज है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है यह डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये जो है डाइसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? देखिए बच्चों में दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है, और वयस्कों में दूध का पाचन जो है पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। तो ए भी सही होना चाहिए और सी भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए दूध का धवल रंग यहाँ पर आ गया ना, धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैंने बताया था सफ़ेद रंग जो होता है ये कैसिन के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जो है प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो दूध में जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें से देखिए कैसिन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह आपका एटीपी एडीपी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एटीपी एडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो यह एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है उत्पादित होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है विटामिन B12 यानी कि कोबाल्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है यह आपका लोहा हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम हो जाएगा, और पीतल जो है ये तांबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिला लेंगे, ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। विटामिन B1 इसकी कमी से जो है बेरी बेरी होता है, आपको पता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। यहाँ पर देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन देखिए यहाँ पर दिया गया है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, तो यहाँ पर देखिए कोबालामाइन दिया गया है, क्लियर। चलिए विटामिन डी पूछता, विटामिन डी तो इसका जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, यहाँ देखिए कैल्सीफेरॉल छूट गया है तो विटामिन डी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो लगभग जो ये होनी चाहिए 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी को जो है हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अलसी में लिग्नेंस एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? कुपोषण जो होता है ये किसके कारण से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। कुपोषण जो होता है यह किसके कारण से होता है? तो अल्प पोषण से और असंतुलित आहार लेने से। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा इसका, इसमें से क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा इसका, सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, शरीर के जो उष्मा होती है उसकी क्षय को। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें चयापचय प्रक्रम से यानी कि मेटाबॉलिज्म के प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो यह मिलती है वसा, ऑप्शन नंबर बी वसा से। मैंने बताया था कि वसा से जो है कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स वसा जो होता है
1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो ये आपका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो देखिए अल्फा कैरोटीन जो होता है एक प्रोटीन है जो सिर के त्वचा में होती है, ठीक है, यह सिर के त्वचा में होती है, तो यहाँ पर देखिए त्वचा में उपस्थित होती है। यह हमारे बालों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षा करता है और इन्हें स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। इसमें से जो सही सुमेलित है वो आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद देखिए विटामिन B6 का नियासिन नहीं होता है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल नहीं होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये औरक्त किरणें हो जाएगा, ठीक है, औरक्त किरणें राइट आंसर हो जाएगा, या प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा कि तरुण तथा वयस्क व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं क्यों होती हैं, तो वृद्धों में उचित क्यों नहीं पूछा गया कि आवश्यकताएं होती हैं, तो वृद्धों में उच्चतर होती है और तरुणों में न्यूनतर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सूक्ष्म तत्व इसमें से नहीं है, सूक्ष्म तत्व जो है इसमें से गंधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंधक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पपीता में जो है विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यतः शब्द लगा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, प्राकृतिक स्रोत विटामिन ए का इसमें से दूध नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलसी, ठीक है, अलसी मैंने आपको बताया था अभी। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टार्च एक है, तो स्टार्च जो है यह क्या है, तो स्टार्च जो है यह एक पॉलीसेकेराइड है, क्या है, पॉलीसेकेराइड स्टार्च। उसके बाद अगर आप बात करें सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सभी जो हैं पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। डाइसेकेराइड का मैंने बताया था, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल ट्रायोस, टेट्रोस और हेक्सोज हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये हेक्सोज के एग्जाम्पल हैं, और हेक्सोज जो है मोनोसेकेराइड है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, स्टार्च पूछा गया तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। डाइसेकेराइड मैंने बताया ना आपको कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो लार में टाइलिन, स्टार्च राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, इसमें से प्रोटीन जो है कपास नहीं है, ठीक है। बाकी केस में कैरोटीन पाया जाता है, किरेटिन नामक पढ़ा था ना हमने कि बाल और नाखून में किरेटिन होता है, यह प्रोटीन होता है। नाखून, खूर, बाल ये सब में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, इकोसिस्टम के संबंध में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही दिया गया है, बताइएगा। तो देखिए यहाँ जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही दिया गया है। उसके बाद देखिए मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है, तो ये रोग होता है बेरी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखेंगे आप विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये गलत दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन जो है विटामिन डी में ये सब पाया जाता है, कॉड यकृत तेल जो है
इसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन B2 जो है ये गलत दिया गया है। विटामिन B2 जो होता है यह मांस, हरी सब्जियां, दूध, खमीर इन सब में पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि नीचे कथन दिया गया और कारण दिया गया। कथन कर रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, तो ये भी जो है सही दिया गया है। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होती हैं, विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण ही हमारे शरीर में होता है, तो दोनों जो है सही दिए गया है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें मैग्नीशियम का अभाव होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के साथ अनेक खनिज लवण भी पाए जाते हैं, लेकिन संभवतः इसमें मैग्नीशियम का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही उत्तर दोनों का होगा। आंसर बता दीजिएगा इसका। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ये विटामिन सी का स्रोत। देखिए सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। निम्न में से सबसे जो मीठी चीनी है ये कौन सी है, तो ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी क्वेश्चन मैंने विटामिन और पोषण से संबंधित आपको कवर करा दिया।